हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है ये जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है इट इज नोन एज अ किंग ऑफ केमिकल्स और किंग ऑफ एसिड भी उसको बोला गया। इट इज नोन एज अ बेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, पानी निकालने का काम करता रहता है। इट इज नोन एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है बच्चे, और जो आपके बैटरीज में इस्तेमाल किया जाता है वो होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। तो इन सभी प्रॉपर्टीज को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्वेस्ट में, और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ग्रेड 10th आईसीएसई का सल्फ्यूरिक एसिड नाम का चैप्टर, और ये वन शॉट में होने वाले बच्चे। आगे के 30 मिनट्स में हम लोग ये पूरा चैप्टर कवर करने की कोशिश करें, तो बने रहे एंड तक ताकि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गए। तो चलो बच्चों शुरुआत कर लेते हैं। पहले तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड को क्या क्या बोला जाता है। पहले तो बच्चे मुझे बताओ, ये इसको हम लोग बोलते हैं ऑयल ऑफ विट्रियोल। इनिशियली जमाने में ग्रीन विट्रियोल को गर्म करके, ग्रीन विट्रियोल मतलब FeSO4.7H2, उसको गर्म करके ऑयली स्टिकी लिक्विड को पाया जाता था बच्चे। इसीलिए बच्चे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑयल ऑफ विट्रियोल, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड ऑयली स्टिकी लिक्विड होता है एंड वी यूज्ड टू ऑब्टेन फ्रॉम ग्रीन विट्रियोल, इसीलिए उसको ऑयल ऑफ विट्रियोल बोला जाता है। नेक्स्ट वन, इट इज नोन एज ए टिपिकल एसिड। टिपिकल एसिड मतलब मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस को फॉर्म करेगा बच्चे, वेरी टिपिकल एसिड हो जाता है। नेक्स्ट वन, इट इज नोन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या दोस्तों, दूसरे को करेगा ऑक्सीडाइज लेकिन खुद होगा रिड्यूस्ड, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसकी भी प्रॉपर्टीज को हम लोग देखेंगे। इसके अंदर आएंगे कार्बन, सल्फर एंड कॉपर के रिएक्शंस आएंगे बच्चे, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन होते हैं। नेक्स्ट वन, डाइबेसिक एसिड क्या होता है सर? डाइबेसिक एसिड शब्द में जरा देखना बच्चे, ये जो वर्ड है उसमें सारा अर्थ छुपा है। डाइबेसिक, डाई मतलब दो, हाइड्रोजन देने वाला है। इट गिव्स 2H+ आयन पर मॉलिक्यूल। जब आपने पानी में डिसॉल्व कर दिया तो सल्फ्यूरिक एसिड ने कितने H+ दिए, कितने हाइड्रोनियम आयन दिए? 2 दे दिए, इसलिए उसको क्या बोला बच्चे, डाइबेसिक एसिड बोल दिया। नेक्स्ट वन, नॉन वोलेटाइल एसिड। नॉन वोलेटाइल एसिड तो बच्चे HCl का प्रिपरेशन हो या फिर नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन हो, लेबोरेटरी प्रिपरेशन, हम लोगों ने क्या यूज किया था, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो वहां पे उसका रोल क्या था, नॉन वोलेटाइल एसिड, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, पानी को निकालने का काम करता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा था बच्चे, जब भी पानी निकालना है तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल कर लेते हैं, ये होता है आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अभी तो हम लोगों ने देखा इट इज नोन एज अ किंग ऑफ ऑल केमिकल। तो क्यों ना बच्चे, अब हम लोग शुरुआत कर लेते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस एक इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन होता है, एक मैन्युफैक्चर होता है। लार्ज स्केल पे हम लोग क्या बना रहे हैं बच्चे, लार्ज स्केल पे हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को बना रहे हैं। तो इसके अंदर कौन से स्टेप आते हैं उसको हमें देखना है। यहाँ पे 4 स्टेप आने वाले बच्चे, 4 रिएक्शन बहुत ही आसान होते हैं। जैसे पहला स्टेप होता है एकदम सिंपल बच्चे। अब मुझे बताओ, अगर आपको कार्बोनिक एसिड चाहिए तो आप क्या बनाओगे, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो क्या चाहिए आपको, कार्बन चाहिए। इतना सिंपल होता है। तो अगर बच्चों मुझे चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड तो मुझे क्या चाहिए, सल्फर डाइऑक्साइड चाहिए ना, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका मतलब पहला है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। लेकिन प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ही आसान है। तो आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने सल्फर लिया, उसको जला दिया, व्हाट यू विल बी गेटिंग, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या फालतू वाला रिएक्शन है, सल्फर को लिया, उसको जलाया, यू विल बी गेटिंग सल्फर डाइऑक्साइड। लेकिन यदि आपके पास सल्फर नहीं है तो बच्चे आप लोग एक आयन का और ले सकते हो, एंड दैट वी कॉल्स FeS2। FeS2 क्या होता है बच्चे, FeS2 आयन पाइराइट्स होता है। और आयन पाइराइट्स को अगर आप लोग रोस्ट करोगे, रोस्टिंग हमने मेटलर्जी में पढ़ा है बच्चे, बर्निंग, हीटिंग इन एक्सेस ऑफ एयर, जब उसको हीट कर दिया एक्सेस ऑफ एयर में तो व्हाट यू विल बी गेटिंग, Fe2O3 प्लस SO2 मिलेगा बच्चों। अच्छा, इक्वेशन को बस आपने बैलेंस करना है। इंपॉर्टेंट क्या होता है बच्चे, इंपॉर्टेंट ये हो गया कि देखो, चाहे सल्फर से ऑक्सीजन को जलाओ मतलब सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा, या फिर आयन पाइराइट्स को जलाओ तो वंस अगेन व्हाट यू विल बी गेटिंग, सल्फर डाइऑक्साइड ही मिलने वाला है। बस इस केमिकल इक्वेशन को आपने क्या करना है बच्चे, तो बैलेंस करना है। यहां पे बच्चों मैंने इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूं, तो बच्चों देखना, आज 16 16 6 हो गए 22, यस इट विल बी 11। ये हो गया आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये हो गया पहला स्टेप। कौन सा पहला स्टेप, कॉन्टैक्ट प्रोसेस का पहला स्टेप हो जाता है।
एंड प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड बन गया बच्चों। नेक्स्ट वन, जो सल्फर डाइऑक्साइड बना है उसको क्या करो बच्चों, फर्दर ऑक्सीडाइज करो। फर्दर ऑक्सीडाइज कैसे करते हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड को मैंने कर दिया फर्दर ऑक्सीडाइज और ये रिवर्सिबल रिएक्शंस रहेगी एंड यू विल बी गेटिंग सल्फर ट्राइऑक्साइड। लेकिन इस इक्वेशन को आपने बैलेंस करना भूलना नहीं है, जल्दबाजी में आप लोग इक्वेशन को बैलेंस करना भूल जाते हो। लेकिन बच्चे याद रखना ये रिएक्शन कैसे रहेगी, ये रिएक्शन आपकी रहेगी एक्सोथर्मिक। व्हाट इज मीन बाय एक्सोथर्मिक, हीट इज लॉट ऑफ हीट इज गिवन आउट बच्चों, अकेला रिएक्शन है जो रिवर्सिबल होता है। तो बच्चे जरा यहाँ पे कंडीशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी कंडीशंस रहेगी बच्चे इस रिएक्शन के लिए, कंडीशन हमेशा पूछे जाते हैं। तो पहला तो कंडीशन होता है बच्चे कैटलिस्ट, आप लोग कौन सा यूज करोगे, तो कैटलिस्ट हम लोग यूज करेंगे बच्चे V2O5 नाम का। V2O5 मतलब वेनाडियम पेंटॉक्साइड होता है, वेनाडियम पेंटॉक्साइड, ये हमेशा याद रखना बच्चे, वेनाडियम पेंटॉक्साइड होता है। नेक्स्ट वन बच्चे आता है तुम्हारा टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना रहेगा, टेम्परेचर रहेगा आपका 450 to 500 डिग्री सेल्सियस, ये रहेगा आपका टेम्परेचर। प्रेशर कितना रहेगा दोस्तों, तो यहां पे मैं मेंशन करना चाहता हूं प्रेशर रहेगा आपका 1 to 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब नॉर्मल, ज्यादा प्रेशर नहीं रहेगा। लेकिन ये रिएक्शन कैसे रहेगी, एक्सोथर्मिक रहेगी। एक्सोथर्मिक रहेगी तो टेम्परेचर कैसा है बेटा, कम टेम्परेचर होता है। लेकिन कैटलिस्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों। तो SO2 को हम लोगों ने किस में कन्वर्ट कर दिया, SO3 में कन्वर्ट कर दिया, उसको ऑक्सीडाइज कर दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की स्टेप हो गया बच्चे तुम्हारे लिए। चलो आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वन, अब जो SO3 आपको मिला है, SO3 आपको मिला है दोस्तों, जरा देखना, ये SO3 आपको मिला है। अब क्या करो, आप उसको डिसॉल्व करो, किसके अंदर डिसॉल्व करो, तो सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो सल्फ्यूरिक एसिड है, तो कई बच्चे बोलेंगे क्या सर सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल कर रहे हो क्या, इंपॉर्टेंट है बच्चे, पानी में डिसॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं डिसॉल्व करेंगे, आगे के स्लाइड में हम लोग देखेंगे। तो सल्फ्यूरिक एसिड को, सल्फर ट्राइऑक्साइड को किस में डिसॉल्व करो, एब्सॉर्ब करो बच्चे, तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से तुम्हें केमिकल कंपाउंड मिलेगा, इसका कॉम्बिनेशन रिएक्शन करो बच्चों। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन देखना, ये कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, लिखे बच्चों 2 हाइड्रोजन। कितने सल्फर आगे, 2 सल्फर, तो लिखे 2 सल्फर। कितने ऑक्सीजन आगे, 7 ऑक्सीजन आगे, तो लिखे 7 ऑक्सीजन। बच्चे ये जो नया केमिकल कंपाउंड आपका मिला है, जो आपने कभी जिंदगी में नहीं देखा होगा, ये जो नया केमिकल कंपाउंड मिला है उसको मैंने क्या बोल दिया बच्चे, ओलियम मैंने बोल दिया। ओलियम इज अ कॉमन नेम, इसका यूपीएससी नेम होता है बच्चे पायरोसल्फ्यूरिक एसिड होता है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड मतलब ओलियम। ओलियम का फॉर्मूला कैसे होता है, ओलियम कैसे फॉर्म होता है, एब्जॉर्ब कर दिया, किसको एब्जॉर्ब कर दिया, सल्फर ट्राइऑक्साइड को। सल्फर ट्राइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और ये बच्चे आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया ओलियम। जरा देखना बच्चे, ना वो इंपॉर्टेंट आ जाता है। अब क्या करो, जो ओलियम आपका बना बच्चे, ये तो H2S2O7 आपका बना है। अब क्या करो, अब उसको पानी में डिसॉल्व कर लेना। अब पानी में डिसॉल्व कर लेना तो बच्चे आपका क्या मिल गया, सल्फ्यूरिक एसिड तैयार हो गया, वो भी 2 वॉल्यूम में। मतलब जितना सल्फ्यूरिक एसिड आपने यहां पे यूज किया था उसका डबल वॉल्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मिल रहा है बच्चे। लार्ज स्केल पे तुम्हारा क्या बन रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि पिछली रिएक्शन में आपने सल्फ्यूरिक एसिड को यूज किया था, यहां पे भी आपको सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन डबल क्वांटिटी में आपको सल्फ्यूरिक एसिड मिल रहा है। ये प्रोसेस होता है आपका कांटेक्ट प्रोसेस। ये 4 स्टेप होते हैं बच्चे। तो शुरुआत कहां से की, सल्फर से शुरुआत की, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है ना। सल्फर ट्राइऑक्साइड को डिसॉल्व किया सल्फ्यूरिक एसिड में, और बाद में हमें क्या मिल गया बच्चे, तो ओलियम मिला। ओलियम से हमें क्या मिला, ओलियम से सल्फ्यूरिक एसिड मिला। लेकिन सवाल ये आता है कि सर SO3 को पानी में क्यों नहीं डिसॉल्व कर रहे थे। यहां पे जरा देखना बच्चे, यहां पे हमने SO3 को किस में डिसॉल्व कर दिया, सल्फ्यूरिक एसिड में। लेकिन अगर मैंने आपको पूछा कि अगर मेरे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड है, अगर मैं उसको पानी में डिसॉल्व करता था तो भी मुझे क्या मिलता था बच्चे, सल्फ्यूरिक एसिड मिल रहा था। यहां तो डायरेक्ट मिल रहा था, समझे ना। तो इंस्टेड ऑफ वाटर हम लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड, ये सॉल्वेंट हमने क्यों चूज कर दिया, हमने पानी को क्यों नहीं चूज कर दिया, ये सवाल पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा बच्चे, अब जरा देखना। अब बच्चों मैंने यहां पे लिया है पानी, ये हो गया आपका पानी, इसके अंदर में SO3 गैस को डिसॉल्व करो। नो, बेशक बच्चे यहां पे क्या फॉर्म होने वाला है, यहां पे सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म होगा। लेकिन रिएक्शन इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक रहेगी, हाईली एक्सोथर्मिक रहेगी, कि यहां पे जितना भी सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा वो क्या बनेगा बच्चे, वो वेपराइज हो जाएगा, वेपराइज, समझ में आ गया। एंड दिस वेपर्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डिफिकल्ट टू कंडेंस्ड हो जाते हैं बच्चे। इसका मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का इल्ड क्या आएगा, इल्ड तो उसका
कम ही आ जाता है। और इसी को हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं बच्चे, क्यों सल्फर ट्राइऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व नहीं किया, क्योंकि रिएक्शन इज वायलेंटली एक्सोथर्मिक होती है, हाईली एक्सोथर्मिक ऐसा लिखा तो भी चलेगा। नेक्स्ट वन बच्चे, द फॉर्मेशन ऑफ मिस्ट फॉर्म हो रहा है, वेपर्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म हो रहे हैं बच्चे, एंड दिस वेपर्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर डिफिकल्ट टू कंडेंस। अगर वो डिफिकल्ट टू कंडेंस थे तो मुझे क्या खाक सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा, बहुत ही कम मिलेगा, बहुत ही कम मिलेगा बच्चे। इसीलिए मैं यहां पे SO3 को पानी में डिसॉल्व नहीं कर रहा हूं, दो यू विल बी गेटिंग व्हाट सल्फ्यूरिक एसिड। तो बेटा कौन सा सॉल्वेंट हमें चूज करना है, तो हमें सॉल्वेंट को चूज करना है कौन सा बच्चे, तो इट इज सल्फ्यूरिक एसिड को ही चूज करना है। अब बच्चों देखो पूरा की पूरा रिएक्शन वन शॉट में लिखना चाहता हूं, तो आपने शुरुआत कहां से की, सल्फर से शुरुआत की, सल्फर रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, तो आपको मिल गया सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड को फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करो बच्चों, तो आपको मिल गया सल्फर ट्राइऑक्साइड। इक्वेशन को बस बैलेंस करना है। यहां पे कैटलिस्ट हम लोग यूज करेंगे V2O5, दैट इज वेनाडियम पेंटॉक्साइड। लेकिन बच्चों याद रखना, सल्फर ट्राइऑक्साइड को कभी भी पानी में डिसॉल्व मत करना। सल्फर ट्राइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व करो, तो व्हाट यू विल बी गेटिंग, H2S2O7। क्या बोला उसको, ओलियम बोल दिया, ओलियम। अच्छा अब बेटा ओलियम ले लिया आप लोगों ने, H2S2O7। अब क्या करो, उसका हाइड्रोलाइसिस कर दो, पानी में डिसॉल्व कर दो, और पानी में डिसॉल्व करने के बाद आपको मिल गया सल्फ्यूरिक एसिड। जितना सल्फ्यूरिक एसिड आपने यूज किया था उससे डबल सल्फ्यूरिक एसिड मिल गया। ये होता है कांटेक्ट प्रोसेस। शॉर्ट क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाते हैं बच्चे। बस सल्फर डाइऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व नहीं करने का, किसमें डिसॉल्व करने का, सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व करने का। चलो आगे बढ़ लेते। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज, ये यहां से मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं बच्चे। केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती है, इट इज वर्क एज अ टिपिकल एसिड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नॉन वोलेटाइल एंड डिहाइड्रेटिंग। सर तो एक सल्फ्यूरिक एसिड इतनी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाता है, हम बच्चों को कैसे पता चले कौन सी प्रॉपर्टी कहां पे इस्तेमाल करनी है। तो बच्चे मेरे पास एक शॉर्टकट टेक्निक है, एंड दैट शॉर्टकट टेक्निक, टिपिकल एसिड प्रॉपर्टी कब यूज करनी है, जब आपका मेटल आता है, मेटल ऑक्साइड आता है, मेटल हाइड्रोक्साइड आ गया बच्चों, देखना मेटल कार्बोनेट आ जाता है, राइट, मेटल कार्बोनेट, या फिर मेटल सल्फाइड, या फिर बच्चे मेटल सल्फाइड, राइट। ये 5 केमिकल रिएक्शन अगर आपके आगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो समझ लेना ये टिपिकल एसिड प्रॉपर्टी दिखाता है। सबको पता है जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। मेटल ऑक्साइड मेटल हाइड्रोक्साइड बेस होते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर, समझे ना। मेटल कार्बोनेट से सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड, और यहां पे मेटल सल्फाइड से सॉल्ट वाटर सल्फर डाइऑक्साइड। मेटल सल्फाइड से H2S गैस का फॉर्मेशन होता है बच्चे। मतलब ये सभी गैसेस अगर रिलीज हो रहे हैं तुम्हारे, ये सभी केमिकल रिएक्शंस आ रहे हैं, तो रोल प्लेड बाय सल्फ्यूरिक एसिड इज ए टिपिकल एसिड प्रॉपर्टी, समझे ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे याद रखेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब कार्बन सल्फर एंड कॉपर आ गया, दोस्तों ये बेहतरीन शॉर्टकट टेक्निक है। कार्बन सल्फर कॉपर आ गया तो समझ लेना, चाहे वो नाइट्रिक एसिड हो चाहे वो सल्फ्यूरिक एसिड हो, इनको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। समझ में आ गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रॉपर्टी होती है किसकी, तो सल्फ्यूरिक एसिड की। अच्छा नॉन वोलेटाइल, अब बच्चे जब भी लेबोरेटरी प्रिपरेशन आता है आपका, लेबोरेटरी प्रिपरेशन किसका, तो हाइड्रोजन क्लोराइड का प्रिपरेशन या फिर नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन आ गया, तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का काम क्या था, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का काम नॉन वोलेटाइल था, नॉन वोलेटाइल डिहाइड्रेटिंग एजेंट। जब भी बच्चों ग्लूकोज आता है, रिमेंबर ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है, ये तुम्हारा ग्लूकोज आ गया, या फिर बच्चे शुगर आ गया, इथेनॉल आ गया तुम्हारा। जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाते हैं बच्चे, ऑर्गेनिक कंपाउंड आ गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का एक ही रोल होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करेगा बच्चे। इतनी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज वन शॉट में हम लोग देखने वाले हैं। चलो बच्चों शुरुआत कर लेते हैं। शुरुआत कहां से करेंगे, तो टिपिकल एसिड से हम लोग शुरुआत करना चाहते हैं। टिपिकल एसिड देखो वो घटिया सा रिएक्शन, वो तो 7th स्टैंडर्ड से आप लोग पढ़ रहे हो। कौन सा रिएक्शन, मेटल रिएक्ट विद द सल्फ्यूरिक एसिड। अब बच्चे फॉर द टाइमिंग मैंने जिंक मेटल लिया, किसके साथ रिएक्ट कर दिया, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो बच्चे सॉल्ट कौन सा फॉर्म होने वाला है दोस्तों, आप ही बताओ मुझे। तो यहाँ पे जिंक सल्फेट सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट बनेगा, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकलेगा, सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन जो गैस निकला उसका टेस्ट क्या होता है, दिमाग में छप जाना चाहिए, उसका टेस्ट होता है बर्न्स विद द पॉप साउंड। कौन बर्न करेगा, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद द पॉप साउंड। बच्चों कितना आसान हो जाता है। नाउ लेट्स सी, एग्जामिनर माइट आस्क यू लाइक मैग्नीशियम रिएक्ट विद द डाइल्यूट। बच्चे याद रखना यहां पे हम लोग कौन सा एसिड यूज कर रहे हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए उसको डाइल्यूट एसिड प्रॉपर्टी बोला गया, या फिर उसको टिपिकल एसिड प्रॉपर्टी बोला गया। सभी में डाइल्यूट एसिड का इस्तेमाल करना है। यहां पे बच्चे आप लोगों ने लिख देना डाइल्यूट है। अच्छा चलो ये रिएक्शन को आप लोग कंटिन्यू
कंटिन्यू करो बच्चों, क्योंकि मैं सल्फ्यूरिक एसिड चालू है तो सल्फ्यूरिक एसिड ही हम लोग लेने वाले हैं। यहां पे आपको कौन सा मिलेगा, तो यू विल बी गेटिंग MgSO4। फिर से गैस कौन सा निकला, तो गैस निकला आपका हाइड्रोजन। इक्वेशन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, करने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैंने पूछा इन बोथ ऑफ द रिएक्शन व्हाट इज द रोल प्लेड बाय डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, टिपिकल एसिड की तरह काम कर रहा है। समझे ना बच्चे, किसकी तरह, टिपिकल एसिड की तरह। नेक्स्ट वाला रिएक्शन मेटल ऑक्साइड हो या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड। बच्चे मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, दे आर बेसिक इन नेचर, तो बेस होता है। अच्छा, जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे वो डाइल्यूट एसिड के साथ, तो क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट एंड वाटर। दिस एग्जांपल बेस्ट नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सबको पता है बच्चे, जब एसिड्स एंड बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है। बेस्ट एग्जांपल न्यूट्रलाइजेशन। यहां पे कोई गैस इवॉल्व नहीं होने वाला। अगर बच्चों मैंने लिया कैल्शियम ऑक्साइड को, मैंने लिया, आप लोग हाइड्रोक्साइड को भी ले सकते हो बच्चों, जैसे मैंने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड को ले लिया, समझ में आ गया। अब बच्चे कुछ भी ले सकते हो आप लोग, सपोज मैंने लिया लेड हाइड्रोक्साइड को, ऐसे ले लिया, ठीक है ना। अब बच्चों जरा देखना, ये सभी क्या होता है, एक तो ऑक्साइड हो गया, एक तो हाइड्रोक्साइड हो गया। किसके साथ रिएक्ट करो बच्चों, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। रिमेंबर जो सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग यूज करेंगे वो डाइल्यूट है। यहां पे लिखो बच्चों डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, टिपिकल एसिड प्रॉपर्टी, टिपिकल एसिड प्रॉपर्टी। चलो बच्चों, इस रिएक्शन को आप लोग कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करोगे, वीडियो को पॉज कर लेना, वीडियो को पॉज करके रिएक्शन को कंप्लीट करना है। लेकिन मेक श्योर आप लोगों ने डाइल्यूट लिखा होगा जरूर। तो बच्चों मैंने यहां पे लिखा डाइल्यूट, यहां पे लिखा डाइल्यूट और यहां पे लिखा डाइल्यूट। चलो फटाफट कर लेते हैं इस केमिकल रिएक्शन को। कैल्शियम ऑक्साइड है, बेस है, तो अल्टीमेटली क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट कौन सा बनेगा, कैल्शियम सल्फेट। सल्फ्यूरिक एसिड है तो सल्फेट के सॉल्ट बनेंगे, समझ में आ गया। तो मेटल कैल्शियम है तो यहां पे बनेगा आपका कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर। बच्चे इक्वेशन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, जरा देखना इक्वेशन बैलेंस्ड है। नाउ सोडियम का बनता है सोडियम सल्फेट। बच्चों देखो क्रिस क्रॉस करके देखो, सोडियम की वैलेंसी +1 होती है और सल्फेट की वैलेंसी 2- होती है। तो सोडियम सल्फेट प्लस क्या बना बच्चे, आपका बन गया वाटर। लेकिन इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो यहां पे 2 लगा दिया, हाइड्रोजन आपके 4 हो गए तो यहां पे 2 लगा दिया, हो गया आपका केमिकल इक्वेशन बैलेंस। अब बच्चों जरा देखना, यहां पे सोडियम का सॉल्ट बना था सल्फेट के साथ, यहां पे लेड का सॉल्ट बनेगा सल्फेट के साथ, तो लेड सल्फेट बना। लेड की वैलेंसी +2 होती है बच्चे, तो यहां पे आपका बनेगा लेड सल्फेट प्लस यहां पे बनेगा वाटर। क्या इक्वेशन बैलेंस है क्या बच्चों, नहीं, 4 हाइड्रोजन है तो लगा दिए 2 यहां पे, हो गया केमिकल इक्वेशन बैलेंस। बच्चों वंस अगेन, ऑल दिस 3 रिएक्शन, इन तीनों रिएक्शन में व्हाट इज द रोल प्लेड बाय डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज अ टिपिकल एसिड प्रॉपर्टी या फिर डाइल्यूट एसिड प्रॉपर्टी। चलो बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। ये तो भयंकर रिएक्शन है, बहुत ही इजी वाला है, सबको आता है। अच्छा, मेटल कार्बोनेट हो या फिर बाइकार्बोनेट हो, कार्बोनेट हो या फिर बाइकार्बोनेट, गैस कौन सा निकलता है बच्चे, सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, जैसे गैस निकला उसका टेस्ट तो हमें पता होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन में बार बार पूछा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट क्या होता है, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, समझे ना, दिमाग में छप जाना चाहिए, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। मतलब ये जो लाइम वाटर है इसके अंदर में क्या पास कर रहा हूं बच्चों, मैं पास कर रहा हूं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दिया, देखो ये क्लियर सॉल्यूशन था, बाद में टर्बिड बना, बाद में पूरा की पूरा मिल्की व्हाइट बन गया। क्यों बन गया, चलो जरा देख लेते हैं। यहां पे बच्चों अगर मैंने लिया जिंक कार्बोनेट लिया, राइट, अच्छा किसके साथ रिएक्ट कर रहा हूं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा हूं, तो क्या बनेगा बच्चों, जल्दी से बोलो, कार्बोनेट है, सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड। ये स्टेटमेंट को अच्छी तरह से याद रखना, सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब बस आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, सॉल्ट को आइडेंटिफाई करना, बाकी वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज इट इज लिखोगे बच्चे। तो यहां पे आपका सॉल्ट बनेगा जिंक सल्फेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, बन के तैयार, गैस निकल गया, एंड दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, दैट टर्न्स लाइम वाटर, समझे ना बच्चे। चलो आगे बढ़ लेते हैं। सपोज बच्चों अगर मैंने आपको दिया सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट किसके साथ रिएक्ट कर रहे हो, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हो, सॉल्ट कौन सा बनेगा, बस सॉल्ट की तरफ ध्यान देना बच्चे। सॉल्ट आपका बनेगा सोडियम सल्फेट का सॉल्ट बनेगा Na2SO4 प्लस बनेगा वाटर प्लस बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। कितना आसान सा हो गया, वंस अगेन कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है तो सॉल्ट कौन सा रहेगा, कार्बोनेट का रहेगा, कार्बोनेट हो सकता है या फिर बाइकार्बोनेट हो सकता है। मुझे फिर से बताओ, इन दोनों केमिकल रिएक्शन में व्हाट इज द रोल प्लेड बाय डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड होता है
टिपिकल एसिड प्रॉपर्टी, समझे ना? अभी तक हम लोग टिपिकल एसिड प्रॉपर्टी ही कर रहे हैं। नेक्स्ट वाला होता है बच्चे जरा देखना, अगर कार्बोनेट से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड तो सल्फाइड से क्या निकलेगा? सल्फाइड, सल्फेट की बात नहीं, SO4 2- की नहीं, SO3 2- की बात कर रहा हूं। तो यहां पे गैस निकलता है आपका कौन सा? सल्फर डाइऑक्साइड। और बच्चे जैसे सल्फर डाइऑक्साइड आ जाता है उसके दो टेस्ट तो हमेशा याद रखने। कौन से दो टेस्ट होते हैं? ये होता है पोटेशियम परमैंगनेट का कलर। पोटेशियम परमैंगनेट का कलर क्या होता है बच्चे? तो पर्पल कलर होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन जैसे आप लोगों ने सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास कर दिया, सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या करता है? पोटेशियम परमैंगनेट के पिंक कलर को क्या कर दिया? डीकलराइज कर दिया, पिंक कलर को डीकलराइज कर दिया। तो ये स्पेसिफिक टेस्ट होता है किसके लिए? सल्फर डाइऑक्साइड के लिए। अगर आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है तो बच्चे आप लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट का इस्तेमाल कर सकते हो। जिंदगी में हमेशा एक चीज याद रखो बच्चों, जितने भी डाइक्रोमेट्स होते हैं वो हमेशा ऑरेंज कलर के होते हैं। डाइक्रोमेट चाहे सोडियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, अमोनियम डाइक्रोमेट। तो बच्चे मैंने लिया ये एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट में आप लोगों ने सल्फर डाइऑक्साइड को पास कर दिया, सल्फर डाइऑक्साइड को पास कर दिया बच्चे, तो यहां पे क्या होगा? ऑरेंज टर्न्स टू ग्रीन। ये टेस्ट होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के। तो क्यों ना कुछ एग्जांपल किए जाए। एग्जांपल तो बहुत आसान होते हैं बच्चे। मैंने क्या बोला? यहाँ पे सल्फाइड था, सल्फाइड मतलब SO3 2-। SO3 2- से गैस कौन सा निकलता है? तो SO2। जैसे कार्बोनेट से कौन सा गैस निकला था? कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलो कुछ एग्जांपल किए जाए बच्चे। जैसे मैंने पूछा कैल्शियम सल्फाइड है और बच्चे मैंने रिएक्ट कर दिया किसके साथ? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा हूं। चलो तो ये रिएक्शन आप लोग कंप्लीट करोगे। दो चार रिएक्शंस और दूंगा बच्चे, दिल से कंप्लीट करने आप लोग, बहुत ही ईमानदारी के साथ कंप्लीट करने हैं। जैसे बच्चे मैंने लिखा पोटेशियम सल्फाइड रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। बस आप लोगों ने क्या करना है? सॉल्ट को आइडेंटिफाई करो। सल्फाइड है ना, सॉल्ट एंड SO2 तो निकलने वाला है, SO2 तो निकलेगा बच्चे। नेक्स्ट वन होता है आपका जिंक सल्फाइड हो गया और मैंने फिर से किसके साथ रिएक्ट कर दिया? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। देखो बच्चों, अगर रिएक्शन कंटिन्यू करोगे, आप लोग लिखने की प्रैक्टिस करो तो कॉन्फिडेंस आपका ही बढ़ने वाला है। तो चलो ये रिएक्शन को आप लोग वीडियो को पॉज करके करना बच्चे। तो यहां पे आपका बनता है कैल्शियम सल्फेट, ये सॉल्ट आपका बना, मेटल सल्फेट सॉल्ट बना। बस आप लोगों ने बस सॉल्ट को आइडेंटिफाई करना है। H2O प्लस SO2 तो वैसे ही निकल गया, इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है ना, ऑलरेडी बैलेंस है। SO2 गैस निकल गया। अच्छा, पोटेशियम सल्फेट, तो बच्चे यहां पे बनेगा आपका पोटेशियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड तो निकलने ही वाला है क्योंकि सल्फाइड का सॉल्ट था, सल्फाइड। चलो बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। जिंक सल्फाइड से क्या बनेगा? जिंक सल्फाइड से बनता है जिंक सल्फेट प्लस वाटर प्लस क्या बनेगा बच्चों? प्लस वंस अगेन सल्फर डाइऑक्साइड। हर जगह पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकला है क्योंकि सॉल्ट आपका था, सल्फाइड का सॉल्ट था। समझ में आ गया बच्चों? कितना अमेजिंग है, ठीक है ना। नाउ द नेक्स्ट वन होता है बच्चे, नेक्स्ट वन सल्फाइड अगर रहा तो, सल्फाइड रहा तो क्या होगा? H2S गैस निकलेगा बच्चे। H2S गैस सबको पता है। H2S गैस का स्मेल कैसा होता है बच्चे? H2S गैस का स्मेल होता है रॉटन एक स्मेल, ठीक है ना। इट हैज ए टिपिकल रॉटन एक स्मेल बच्चों, बहुत ही बदबू आती रहती है। ये होता है तुम्हारा पहला टेस्ट फॉर H2S। नॉट ओनली दैट, लेकिन बच्चे केमिकल टेस्ट क्या होता है? ये होता है लेड एसिटेट पेपर। जो लेड एसिटेट पेपर होता है बच्चे व्हाइट कलर का होता है, ठीक है ना। जब H2S गैस निकल रहा है और आपने मॉइस्ट लेड एसिटेट पेपर H2S गैस के ऊपर रख दिया तो सिल्वरी ब्लैक हो जाता है। देखो ये इस तरह से सिल्वरी ब्लैक कलर का हो गया। इसका मतलब उसका टेस्ट क्या होता है? ये क्या कन्वर्ट करता है बच्चे? लेड एसीटेट पेपर। बच्चों मैंने यहां पे लिया लेड एसीटेट पेपर, मैंने यहां पे ले लिया, ठीक है ना। एंड उसके ऊपर H2S को रखा, देन इट टर्न्स टू सिल्वरी ब्लैक। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, सिल्वरी ब्लैक में कन्वर्ट हो गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ ब्लैक मत लिख देना, सिल्वरी ब्लैक लिख देना, ठीक है ना बच्चे, ताकि एग्जामिनर आपके मार्क्स ना काटे। नाउ लेट्स सी कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। अब एग्जांपल तो आप बिंदास कर सकते हो, बिंदास। वंस अगेन बच्चों जरा रखना, मैंने लिया FeS, मैंने लिया ZnS, मैंने लिया यहाँ पे K2S और सभी को किसके साथ रिएक्ट कर रहा हूं? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा हूं बच्चे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्यों ना बच्चे हम लोग आगे बढ़े। चलो सब लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिखो और रिएक्शन को आगे बढ़ाओ, ठीक है ना। चलो
ओके अब बच्चों देखो, ये तो आपका कॉन्फिडेंस का काम है, ये बिंदास आप लोग कर सकते हो बच्चे। मुझे बताया यहाँ पे सल्फाइड है, यहाँ पे कई बच्चे गलती कर दे SO2 सॉरी H2S गैस, H2S तो निकलने वाला है लेकिन वाटर लिख के आते हैं बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट है, सॉल्ट एंड H2S ही गैस निकलने वाला है, यहाँ पे वाटर नहीं निकलता। यहाँ पे बच्चे तुम्हें मिल जाता है FeSO4 प्लस गैस कौन सा निकला, H2S गैस। जैसे H2S गैस निकला दिमाग में चलना चाहिए, H2S गैस, अरे लेड एसिटेट पेपर सिल्वरी ब्लैक हो गया, रॉटन स्मेल हो गया। चलो अब जरा देखो बच्चों, यहाँ पे क्या बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस H2S गैस, इक्वेशन तो बच्चों ऑलरेडी बैलेंस्ड है। नेक्स्ट वन, यहाँ पे जरा देखोगे बच्चे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, K2SO4 प्लस H2S गैस। अरे ये भी तो कमाल की चीज हो गई, सभी जगह पे गैस कौन से निकल गए बच्चे, H2S गैस, H2S गैस, H2S गैस। तो यहां से अगर आप लोगों ने पूरी जानकारी ले ली बच्चे, तो यहां से एक बात पता चलेगी, कार्बोनेट से कौन सा गैस निकलता है, कार्बोनेट से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सल्फाइड से कौन सा गैस निकलता है, सल्फाइड से निकलता है SO2 गैस। और बच्चे सल्फाइड से कौन सा गैस निकलेगा, सल्फाइड से निकलेगा H2S गैस, प्रोवाइडेड यू नीड टू रिएक्ट विद ऑल एसिड। तो बच्चे ये सभी के सभी केमिकल रिएक्शन कौन से प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आते थे, 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बच्चों हम लोगों ने अभी देख ली, तो मेटल कार्बोनेट, मेटल सल्फाइड ऑक्साइड और मेटल के साथ ये सभी रिएक्शन में व्हाट इज अ रोल प्लेड बाय सल्फ्यूरिक एसिड इज अ टिपिकल एसिड और डाइल्यूट एसिड की बात कर रहे थे हम लोग। चलो बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। नाउ नॉन वोलेटाइल एसिड, राइट, नॉन वोलेटाइल एसिड। बच्चे जरा रखना, क्या मैंने शॉर्टकट क्या बोला था, शॉर्टकट इस तरह से याद रखना बच्चे, जब भी लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ HCl आता है या फिर लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड आता है तो रोल प्लेड बाय कॉन्सेंट्रेटेड। बच्चों यहां पे कौन सा एसिड हम लोग यूज कर रहे हैं, यहां पे हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का इस्तेमाल कर रहे हैं। दिस इज पॉइंट टू बी नोटेड, क्योंकि बच्चे पहले रिएक्शन में, पहली केमिकल प्रॉपर्टीज में जो 5 रिएक्शन किए थे टिपिकल एसिड में, हम लोगों ने सारे के सारे डाइल्यूट एसिड यूज किए थे, लेकिन यहां पे क्या यूज करने वाले बच्चे, अरे यहां पे हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो NaCl कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, सबको पता है बच्चे टेम्परेचर कितना होना चाहिए, टेम्परेचर तो आपका बिलो 200 होना चाहिए, यहां पे भी टेम्परेचर कितना होना चाहिए, बिलो 200 होगा। अच्छा, अगर टेम्परेचर बिलो 200 रहा तो बच्चे क्या होने वाला है, ये सोडियम क्या करता है, एक हाइड्रोजन को, बच्चे 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, डाइबेसिक एसिड है, लेकिन एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा बच्चे, तो आपका केमिकल कंपाउंड बन जाता है NaHSO4 प्लस आपका बन गया क्या, HCl बन गया यहाँ पे, ठीक है ना, HCl बन गया बच्चे। जरा देखना, NaCl था, सोडियम क्लोराइड से क्या बना, HCl गैस बन गया। यू टेल मी राइट नाउ वंस अगेन, ये तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ HCl चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था बच्चे। नाउ लेट्स सी, यहां पे भी क्या, नाइट्रेट का सॉल्ट है, वंस अगेन एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, NaHSO4 बन गया, प्लस आपके क्या बन गया बच्चे, नाइट्रिक एसिड के वेपर्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो बच्चों यू टेल मी, हम लोगों ने इस तरह से क्या बनाया, HCl का प्रिपरेशन है और ये नाइट्रिक एसिड का लेबोरेटरी प्रिपरेशन है। मैंने पूछा व्हाट इज द रोल प्लेड बाय कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो अल्टीमेटली इट इज अ नॉन वोलेटाइल एसिड। इतनी इजी बात होती है बच्चे, वो 5 रिएक्शन आगे पिछले वाले, तो टिपिकल एसिड, डाइल्यूट एसिड प्रॉपर्टी, HCl और नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन आ गया, तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का रोल क्या रहेगा, नॉन वोलेटाइल एसिड रहेगा। चलो आगे बढ़ लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अरे सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या होता है, जो दूसरे को करेगा ऑक्सीडाइज लेकिन खुद होता है रिड्यूस्ड, समझ में आ गया। अब बच्चे देखना, यहाँ पे वंस अगेन मैं जो एसिड यूज करने वाला हूं वो कौन सा रहेगा, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। अब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को बच्चों आप लोग गर्म करोगे तो व्हाट इट विल बी कन्वर्ट इनटू H2OSO2 प्लस ऑक्सीजन, एज इट इज गिविंग ऑक्सीजन इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, समझे ना। लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, लेकिन खुद क्या हो रहा है, खुद तो रिड्यूस हो रहा है। खुद किस में रिड्यूस हो गया, SO2 में रिड्यूस्ड हो गया, समझ में आ गया। अब बच्चे देखना, ये आपके लिए एक पैरामीटर बन गया, ये स्टेटमेंट आपके लिए पैरामीटर बन गया, समझ में आ गया। और ये स्टेटमेंट यूज करके आप लोग नीचे वाले केमिकल रिएक्शन बिंदास लिख सकते हो, बिंदास। कैसे, जरा देखना बच्चे, अगर मैंने बोला कार्बन रिएक्ट विद द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, बच्चे याद रखना, जब भी कार्बन सल्फर कॉपर आ गया, कार्बन सल्फर कॉपर आ गया, यही 3 रिएक्शन आपको करने हैं। कार्बन सल्फर कॉपर आ गया तो रोल प्लेड बाय कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये कार्बन सल्फर कॉपर को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। ये पहला तो कार्बन क्या होता है बच्चे, आपके लिए तो नॉन मेटल है, ठीक है ना, ये आपके लिए हो गया नॉन मेटल। अच्छा, सल्फर भी क्या हो गया, नॉन मेटल, और कॉपर क्या हो गया आपके लिए, मेटल हो जाता है, ये भी आपके लिए
लिए क्या हो गया बच्चे, तो नॉन मेटल हो जाता है। चलो अब इसके रिएक्शन कर लेते हैं। तो ये जो नॉन मेटल है किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कार्बन को करेगा ऑक्सीडाइज। जब कार्बन को कर दिया ऑक्सीडाइज तो वो किस में कन्वर्ट हो गया बच्चे, CO2 में कन्वर्ट हो गया, समझे ना। तो किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चे, तो वो हो गया CO2 में कन्वर्ट। CO2 में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन बच्चे दूसरे को कर दिया ऑक्सीडाइज। किसको कर दिया, कार्बन को ऑक्सीडाइज कर दिया, लेकिन खुद हो रहा है रिड्यूस। खुद किस में रिड्यूस होगा, SO2 और H2O। तो लिखो बच्चों एज इट इज H2O प्लस SO2। मतलब अगर आसान भाषा में आप लोग समझना चाहते हैं तो ऑक्सीजन ने किसके साथ रिएक्ट कर दिया, कार्बन के साथ रिएक्ट कर दिया। जब ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ रिएक्ट कर दिया तो H2O SO2 एज इट इज लिखो ना बच्चों, H2 और SO2 एज इट इज लिखो। कितना आसान हो जाता है। चलो इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। इक्वेशन इस तरह से बैलेंस्ड हो गया बच्चे, ये 2 आ गए, यहाँ पे 2 आ गए, सल्फर हो गए 2। इस तरह से मैंने इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। यहाँ पे 2 गैसेस निकले बच्चे। कौन से 2 गैस निकले, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकला। कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, इतना इजी वाला है। चलो तो कार्बन को कर दिया ऑक्सीडाइज। कार्बन को किस में ऑक्सीडाइज कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज कर दिया। तो सल्फर को किस में ऑक्सीडाइज करेगा बच्चे, सल्फर को SO2 में ऑक्सीडाइज करेगा। प्लस वाटर लिखो, प्लस SO2 फिर से लिखने की जरूरत नहीं है बच्चे। इसका मतलब ये ऑक्सीजन किसके साथ रिएक्ट कर दिया, ऑक्सीजन सल्फर के साथ रिएक्ट कर दिया, SO2 निकला, प्लस H2 निकलेगा, फिर से SO2 लिखने की हमें जरूरत नहीं है। इस तरह से इक्वेशन बच्चों ये एकदम इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। कई बच्चे यहाँ पे गलती कर लेते हैं, कई बच्चे गलती कर लेंगे। अच्छा इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। इक्वेशन को बच्चे मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे हो गए आपके 2। तो अल्टीमेटली यहाँ पे सल्फर कितने हो गए, सल्फर 2 और 3, यहाँ पे 3 सल्फर हो जाते। ये इक्वेशन आप लोग बैलेंस करोगे। अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं किया तो वैसे 0 मार्क्स आपको मिलेंगे बच्चे। तो ये कोई भी इक्वेशन को आपने छोड़ना नहीं है। अच्छा अब बेटा देखना, ये दोनों नॉन मेटल थे। कार्बन किस में कन्वर्ट हो गया बच्चे, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर किस में कन्वर्ट हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड। कई बच्चे बोलते हैं सर कॉपर कॉपर ऑक्साइड। अरे मेटल है, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट फॉर्म होता है बच्चे, सॉल्ट। तो यहाँ पे सॉल्ट कौन सा बनने वाला है, तो बेटा कॉपर है, सल्फेट के साथ यहाँ पे बनेगा आपका कॉपर सल्फेट। अच्छा तो कॉपर को कर दिया ऑक्सीडाइज, कॉपर को कर दिया ऑक्सीडाइज, लेकिन खुद तो हो गया रिड्यूस। खुद रिड्यूस्ड होता है बच्चे तो ये क्या होता है, H2O प्लस SO2। फिर से वही बात, H2O प्लस SO2, H2O प्लस SO2। मतलब कॉमन फैक्टर को जरा चेक करो बच्चों। तो इसने क्या कर दिया, कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर को सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड एंड कॉपर को कॉपर सल्फेट में ऑक्सीडाइज कर रहा है। H2SO2 तो निकल रहा है। इक्वेशन को हम लोग करेंगे बैलेंस और ये इक्वेशन हो गया बैलेंस। ट्वाइस आ गया, यहाँ पे आ गया ट्वाइस। सल्फर 2 है, एक सल्फर यहाँ पे, दूसरा सल्फर यहाँ पे है। इक्वेशन जरा देखना बच्चे, कंप्लीटली बैलेंस्ड हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ लिया बच्चे। मुझे बताओ कार्बन, जब भी कार्बन सल्फर कॉपर आ गया, द रोल प्लेड बाय कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, हर जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड लिखा बच्चे, रोल प्लेड बाय कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बच्चे। ये ध्यान पूर्वक देखना आप लोगों ने। अच्छा तो शॉर्टकट में कैसे करें बच्चे, देखना शॉर्टकट में कुछ इस तरह से करोगे, कार्बन विल कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर विल कन्वर्ट इनटू सल्फर डाइऑक्साइड एंड कॉपर विल कन्वर्ट इनटू व्हाट, कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट होगा। कब, जब डाई सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हो तब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये दिखना भूलना नहीं है। अच्छा बाद में क्या जनरेट होगा बच्चे, H2O प्लस SO2। यहां पे भी क्या जनरेट होगा, H2O प्लस SO2 जनरेट होगा। अच्छा यहां पे क्या जनरेट होगा, H2O, फिर से SO2 लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पे SO2 लिखने की जरूरत नहीं, हो गया केमिकल रिएक्शन। बस यहां पे क्या होना चाहिए बच्चे, यहां पे होना चाहिए प्लस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, यहां पे भी प्लस कॉन्सेंट्रेटेड, यहां पे भी प्लस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और हो गया केमिकल इक्वेशन। बस बैलेंसिंग करना है बच्चे, वही तो बड़ा सा गेम हो गया। चलो आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वन क्या होता है, नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। बच्चे जब भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट, नाम में ही सब कुछ छुपा है बच्चे। डी मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, मतलब हमें क्या करना है, माइनस वाटर करना है, माइनस वाटर, समझे ना। इसको ही बच्चे मैंने बोला डिहाइड्रेटिंग एजेंट। लेकिन डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन काम करेगा बच्चे, तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक है बेटा, बस इतना याद रखना। बस टिपिकल एसिड में डाइल्यूट यूज कर रहे थे, बाकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नॉन वोलेटाइल एसिड में या डिहाइड्रेटिंग एजेंट में हम लोग कौन सा एसिड यूज कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक
सल्फ्यूरिक एसिड को बच्चे लगातार हम लोग यूज कर रहे हैं। अब ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है बच्चे, ये जरा ध्यानपूर्वक देखना, ये कौन सा केमिकल कंपाउंड होता है, ये ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज। और बच्चे ये नीचे वाला केमिकल कंपाउंड कौन सा है, ये नीचे वाला तो आपका टेबल शुगर है, C12H22O11, ये आपका तो टेबल शुगर हो गया बच्चे, राइट ना, वही ग्लूकोज है। दोनों के दोनों क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला, जला के खाक कर देगा, समझ में आ गया, डिहाइड्रेट जला देगा उसको, समझे। और बच्चे जला दिया तो क्या बनेगा, पानी को निकालेगा। यू टेल मी यहाँ पे पानी का फॉर्मूला क्या है, H2O, यहाँ पे जरा देखो H2O निकलेगा। नाउ यू टेल मी अगर H2O पूरा निकल गया बच्चे तो व्हाट इज लेफ्ट आउट, लेफ्ट आउट इज नथिंग बट योर कार्बन प्लस वाटर इज लेफ्ट आउट। यहाँ पे भी क्या लेफ्ट आउट हो गया, कार्बन प्लस वाटर यहाँ पे लेफ्ट आउट हो गया। अब बच्चे बस इक्वेशन को आपने क्या करना है, इक्वेशन को तो आपने बैलेंस करना है कि नहीं। यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है और बच्चे मैंने यहाँ पे 6 लगा दिए तो हो गया, और यहाँ पे 6 कार्बन है, यहाँ पे 12 कार्बन है तो लगा दिया, यहाँ पे 11 ऑक्सीजन है, 12 हाइड्रोजन है, हो गया, केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। कितना आसान है, तो शुगर जल गया, ग्लूकोज जल गया। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे जो मास आपको मिल रहा है वो प्योर कार्बन है, प्योर फॉर्म ऑफ अ कार्बन, उसको शुगर चारकोल भी बोलते हैं हम लोग। और बच्चे जरा देखना, यहाँ पे मैंने पूछा व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन, और व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन, जल के खाक हो गया बच्चे, ये आपका बन जाता है ब्लैक स्पॉन्जी मास। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लैक स्पॉन्जी मास ऑफ अ कार्बन इज लेफ्ट आउट। समझे ना बच्चे, क्या लिखा बच्चों मैंने, ब्लैक स्पॉन्जी मास ऑफ अ कार्बन इज लेफ्ट आउट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों रिएक्शन, चाहे ग्लूकोज हो चाहे शुगर हो, ग्लूकोज हो या शुगर हो, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करेगा। नेक्स्ट वन, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। रिमेंबर, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लू विट्रियोल। सभी को पता है, ये हम लोग ग्रेड 8 से पढ़ रहे बच्चे, ब्लू विट्रियोल, CuSO4.5H2O, ये होता है ब्लू कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है बच्चे। देखना यहाँ पे ब्लू कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड है, टेस्ट ट्यूब में लिया और बच्चे मैं गर्म कर रहा हूं, लेकिन अभी मैंने बोला मैंने गर्म नहीं कर रहा बच्चे, इसके अंदर मैं डाल रहा हूं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का काम क्या, फिर से पानी निकालना, फिर से पानी का दुश्मन होता है, पानी का दुश्मन हो गया बच्चे तो आपको मिल गया CuSO4 और 5 वाटर मॉलिक्यूल निकल गए, भाग गए, 5 वाटर मॉलिक्यूल निकल के भाग गए। लेकिन बच्चे इसको ऑब्जर्वेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये होता है ब्लू कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ब्लू कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है बच्चे, ये समझे ना, ये ब्लू कलर का क्रिस्टलाइन हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, ब्लू कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड, लेकिन इट विल कन्वर्ट इनटू अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट एंड दैट इज नथिंग बट योर व्हाइट एमोर्फस सॉलिड आपको मिल गया, व्हाइट एमोर्फस सॉलिड, और ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। रिमेंबर बच्चों, देखो पहले क्या था, ब्लू कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड था इसलिए उसको ब्लू विट्रियोल बोला गया, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला, उसके अंदर बच्चों यहां पे लिखूंगा मैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को डाल दिया तो उसने क्या कर दिया, पानी को निकाल के भगा दिया बच्चे, पानी को निकाल के भगा दिया तो ये देखो ये नीचे क्या बन जाता है बच्चे, ब्लू कलर का, ब्लू कलर कन्वर्ट इनटू व्हाइट एमोर्फस, पाउडरी फॉर्म में उसका कन्वर्जन हो गया। नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और बच्चे ये तो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इथेनॉल है, इथेनॉल, इथेनॉल है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, समझे ना, 170 डिग्री सेल्सियस, राइट ना, 170 डिग्री सेल्सियस बच्चे एलिवेटेड टेम्परेचर होता है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब बच्चे करेगा क्या, ये तो पानी को भगा देगा, समझ में आ गया, एलिवेटेड टेम्परेचर है, पानी को भगा देगा। यू टेल मी पानी का फॉर्मूला क्या होता है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं बच्चे, रट्टा बिल्कुल मत मारो, H और OH, यहां से OH और यहां से एक हाइड्रोजन हटा दो तो व्हाट यू विल बी गेटिंग, C2H4 प्लस आपको क्या मिला बच्चे, H2O मिल गया। मुझे बताओ ये जो C2H4 है, कहीं सुना सुना सा केमिकल कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और बच्चे इस केमिकल कंपाउंड का नाम होता है इथीन। कैसे पता चला, इथीन हो गया, जितने कार्बन है डबल हाइड्रोजन है, जितने कार्बन है डबल हाइड्रोजन, C2H4 इथीन हो जाता है दोस्तों। चलो तो इस तरह से हमारी फिर से ये जो 4 रिएक्शंस हम लोगों ने किए, पिछले वाले 2 रिएक्शन दैट इज ग्लूकोज के और शुगर के, अच्छा बाद में ब्लू विट्रियोल या फिर इथेनॉल आ गया। इथेनॉल तो तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, लेकिन ब्लू विट्रियोल तुम्हारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। लेकिन दोस्तों दोनों में, चारों रिएक्शन में व्हाट इज द रोल प्लेड बाय कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, बेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है दोस्तों, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। चलो आगे बढ़ लेते हैं, लास्ट वाला टॉपिक है बच्चे, टेस्ट फॉर सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा व्हाट इज अ टेस्ट फॉर सल्फ्यूरिक एसिड, बच्चे बस इतना याद रखना, सारे सल्फेट सोल्यूबल होते हैं, PCB सल्फेट इनसोल्यूबल होते हैं। क्या बोला बच्चों, PCB सल्फेट, अरे सर व्हाट इज मीन बाय PCB, ऐसे याद रखो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है ना,
पीसीबी सल्फेट इनसोल्यूबल, बाकी सारे सल्फेट सोल्यूबल, जैसे जिंक सल्फेट सोल्यूबल, कॉपर सल्फेट सोल्यूबल, सोडियम सल्फेट सोल्यूबल, लेकिन पीसीबी सल्फेट इनसोल्यूबल। व्हाट इज पीसीबी? दैट इज लेड सल्फेट इज इनसोल्यूबल, कैल्शियम सल्फेट इज इनसोल्यूबल एंड बेरियम सल्फेट इज इनसोल्यूबल। तो ये सभी के सभी क्या फॉर्म कर रहे बच्चे? अरे व्हाइट प्रेसिपिटेशन को फॉर्म कर रहे, सभी के सभी व्हाइट प्रेसिपिटेशन को। तो बच्चे अब जरा देखना, इन्हीं का रेफरेंस मुझे नीचे लेना है। तो बेरियम क्लोराइड का बहुत ही फेमस टेस्ट होता है, और बच्चे मैंने लिया यहाँ पे बेरियम क्लोराइड, ठीक है ना। और मैंने किसके साथ रिएक्ट कर रहा हूं बच्चे? तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा हूं। कौन सा रिएक्शन हो रहा है बच्चे? जल्दी से बोलो। तो ये बेरियम सल्फेट के साथ कंबाइन करेगा। बेरियम सल्फेट, तो बच्चे यहां पे आपको क्या मिला? BaSO4 प्लस आपको मिल गया HCl। इक्वेशन को बैलेंस करो, लेकिन BaSO4 जरा देखना, BaSO PCB सल्फेट मतलब बेरियम सल्फेट, और बेरियम सल्फेट क्या रहेगा? बेरियम सल्फेट तो इनसोल्यूबल, तो ये क्या फॉर्म करेगा बच्चे? आपका व्हाइट प्रेसिपिटेशन फॉर्म करेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेशन। दिस इज इंपॉर्टेंट टेस्ट। बेरियम क्लोराइड से हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बेरियम क्लोराइड से सल्फेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फेट ही होता है। नेक्स्ट वन होता है बच्चे लेड नाइट्रेट। अरे सर लेड सल्फेट मुझे पता है, इसका मतलब लेड का एक सोल्यूबल सॉल्ट ले लो बच्चों, लेड का सोल्यूबल सॉल्ट। अरे याद नहीं आ रहा सर, सभी के सभी नाइट्रेट पानी में डिसॉल्व होते हैं, तो आपने क्या लेना बच्चे? लेड नाइट्रेट। याद रखना, सभी नाइट्रेट पानी में डिसॉल्व करेंगे, लेड क्लोराइड नहीं लेना। लेड क्लोराइड तो वैसे इनसोल्यूबल होता है, हमने HCl चैप्टर में पढ़ा था बच्चे। तो लेड नाइट्रेट लिया। अब ये लेड नाइट्रेट कंप्लीटली पानी में डिसॉल्व है। अच्छा, किसके साथ रिएक्ट करो बच्चे? सल्फ्यूरिक एसिड। ये दोनों के एक्वस सॉल्यूशन है, ये डाइल्यूट है बच्चे, ये डाइल्यूट है, ये एक्वस सॉल्यूशन है। अब एक्वस सॉल्यूशन पानी में डिसॉल्व हुआ बच्चे, तो कटायन अनायन का क्या होगा? एक्सचेंज होगा। ये कटायन इस अनायन के साथ कंबाइन करेंगे, वंस अगेन यू विल बी गेटिंग PbSO4 प्लस आपको मिला बच्चे नाइट्रिक एसिड। इक्वेशन को आपने बैलेंस कर दिया, वंस अगेन तुम्हें मिला व्हाइट प्रेसिपिटेशन, और नीचे भी आप लिखोगे व्हाइट प्रेसिपिटेशन। ठीक है ना बच्चों, हो गया कंसेप्ट, टेस्ट भी हो गए हमारे सल्फ्यूरिक एसिड के, और इस तरह से हमारा पूरा की पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है बच्चे, वन शॉट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। कमेंट में मुझे आप जरूर मुझे बताना कि ये सल्फ्यूरिक एसिड चैप्टर आपको कैसा लगा, क्या समझ में आ गया, क्या कोई कंसेप्ट हमारा छूट गया बच्चे। तब तक आप पढ़ते रहे बच्चे। थैंक यू वेरी मच जब आपने पूरा वीडियो देखा। थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहना।